अस्सलाम वालेकुम। यूएनएन के साथ मैं हूं अक्सर शेख। मैं हूं आयशा मलिक। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम शहबाज शरीफ की एमडी IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से लंदन रवानगी से कबल मुलाकात। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने IMF के साथ प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए पाकिस्तान के अज़म को दोहराया। पाकिस्तान की मुआशी हकीकतों से मुतल्लिक गौर करने पर वजीर आजम ने एमडी IMF की सोच को सराहा। कहा, पाकिस्तान अपनी तमाम कमिटमेंट्स को पूरा करने का जज्बा और अज़म रखता है। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, IMF की तमाम नुकानात पर अमल कर चुके हैं। मुआहदा हो जाए तो बिस्मिल्लाह, वरना गुजारा तो हो ही रहा है। कौमी असम्बली के बजट इजलास में बहस को समेटते हुए इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। IMF की टीम के साथ तफसीली मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात के नतीजे में 215 अरब रुपए के टैक्स हमने माने हैं। भारत की एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी। सतवाल सेक्टर में भारतीय फौज की कश्मीरी चरवाहों पर फायरिंग। एक शहरी शहीद, 2 शदीद जख्मी हो गए। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान LOC पर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाब देने का हक महफूज रखता है। ये भारतीय फौज का जुग्राफियाई सियासी मुहरकात, झूठे बयानिए, मनगढ़ंत इल्जामात का नया सिलसिला है। बलोचिस्तान के जिले तुर्बत में खुदकुश हमला, एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है, खुदकुश हमला करने वाली एक खातून थी। धमाके में पुलिस की एक खातून सिपाही भी जख्मी हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। कानून की बार बार तशरीह की वजह से तनाज़ात जन्म लेते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अतिया बंदयाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आइन और कानून पर अमलदारी की बात होती है। कानून से मुतालिक और अवामी अहमियत का मामला देखते हैं। अपने इख्तियारात का बहुत मोहतात होकर इस्तेमाल करते हैं। प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ बरी। एहतसाब अदालत के जज राव अब्दुल जब्बार ने दलाल सुनने के बाद फैसला सुनाया। नेप ने बदनीयती की बुनियाद पर रेफरेंस बनाया था। नवाज शरीफ का प्लाटों की अलॉटमेंट में कोई किरदार नहीं। नए कानून के तहत ये केस नहीं बन सकता। नवाज शरीफ के वकील के दलाइल। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में 10,000 रुपए मचलकों के एवज परवेज इलाही की जमानत मंजूर की। साबिक वजीर आला पंजाब ने दरख्वास्त जमानत बादास गिरफ्तारी वकील की वसातत से दायर कर रखी थी। यूनान ने गुज़िश्ता दिनों डूबने वाली तारकीन वतन की कश्ती की डूबने से कबल निगरानी की पेशकश को नजरअंदाज किया था। यूरोपीय यूनियन की बॉर्डर एंड कोस्ट गार्ड एजेंसी का दावा, यूनान ने तारकीन वतन की कश्ती डूबने के वाक़े पर फौरी कार्रवाई न करने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर शाजिया मरी कहती हैं, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क में जमहूरियत की मजबूती की कोशिश की। आईनी तरीके से एक नाअहल शख्स को वजीर आजम की कुर्सी से फारिग किया गया। ये शख्स वजीर आजम की कुर्सी पर सारी जिंदगी बैठना चाहता था। अवाम की तकलीफ उरूज पर थी, इसलिए अदम एतमाद की तहरीक लाई गई। सरकारी अफसरान को उकसाने का केस, फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त इस्तिस्ना मंजूर कर ली। आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। अदालत ने फवाद चौधरी के खिलाफ केस में फर्द जुर्म आयद करने की नई तारीख 7 जुलाई मुकर्रर कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ से 2.5 घंटे तवील मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना है, नवाज शरीफ का इतवार की सुबह लंदन से दुबई पहुंचने का इम्कान है। 3-4 दिन कयाम के बाद हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब जाएंगे। PDM पर तनकीद, बिलावल भुट्टो जरदारी ने चेयरमैन PTI को आईना दिखा दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के दौरे भारत के मौके पर जारी एलामिया शेयर कर दिया। एलामिया में ट्रंप और मोदी ने सरहद पार से दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए पाकिस्तान से मुतालबा किया था कि वो मुंबई और पठानकोट जैसे हमलों में मुलव्विस तमाम दहशत ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट से मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ फैसला आया तो इस पर अमल होना मुश्किल है। रियासत और हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। बेंच की तश्कील ही गैर आईनी और गैर कानूनी है। ऐसे बेंच के फैसले को किस तरह तस्लीम किया जाएगा?
मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद की मुश्तरका सदारत में इजलास। मेयर कराची की तमाम यूसीज चेयरमैन को अपने अपने इलाकों में अवामी सहूलियात की फरहमी यकीन बनाने की हिदायत। इजलास में ईद उल अजहा के दौरान अलाइशें जमा करने के ऑपरेशन के प्लान का जायजा लिया गया। मुल्क भर में गर्मी के बायस बिजली की तलब कई गुना बढ़ गई। बिजली का शॉर्टफॉल 6,765 मेगावाट हो गया। पावर डिवीजन जराये के मुताबिक इस वक्त बिजली की मजमुई पैदावार 20,235 मेगावाट है और मुल्क भर में बिजली की तलब 27,000 मेगावाट है, जबकि पन बिजली की पैदावार 8,000 मेगावाट है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, कराची मेयर का इलेक्शन ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। कराची में कब्जे से मेयर बिठा दिया गया है। कराची के अवाम के मैंडेट का तहफ्फुज़ ना हुआ तो कल पूरे मुल्क में यही होगा। हम कराची पर इस कब्जे को बरकरार नहीं रहने देंगे। पाकिस्तान में तैनात अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम कहते हैं, पाकिस्तान का IMF के साथ कामयाब प्रोग्राम देखना चाहते हैं। उम्मीद है जैसे पाकिस्तान माजी में मुश्किलात से निकला, मौजूदा बहरान पर भी काबू पा लेगा। अमेरिका पाकिस्तान की तरक्की व खुशहाली का ख्वाह है। बगावत में हिस्सा लेने वालों को सजा दी जाएगी। रूस के सदर पुतिन का ऐलान। कौम से खिताब में कहा, अवाम की बका और तहफ्फुज़ की जंग लड़ रहे हैं, आइन का दिफा करूंगा। वैगनर्स मुजरिमाना कार्रवाई में हिस्सा लेना बंद करे। रूस के दिफा के लिए सब कुछ करूंगा। भारतीय शहरी ने शादी के लिए लड़की ना मिलने पर दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मंजुनाथ शादी का ख्वाहिशमंद था और गुज़िश्ता 8 बरस से अपने लिए लड़की देख रहा था। ताहम नाकामी के बाद वो शदीद मायूस हो गया और बिलाखिर इसने थककर जहर पी लिया। कराची की ऊंट मंडी में लाया गया लाड़ी नस्ल का ऊंट सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। 9 फुट से जायद ऊंचे ऊंट की व्यापारी ने 14 लाख कीमत लगा दी। सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के लिए मवेशी मंडियों में घेमा घेमी बढ़ गई। कराची की आरजी मवेशी मंडी में ऊंट की मंडी भी सजी हुई है। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशियन गेम्स के लिए क्रिकेट टीम भेजने का फैसला कर लिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत एशियन गेम्स के मर्द और ख्वातीन के इवेंट्स में हिस्सा लेगा। भारतीय मेंस क्रिकेट टीम एशियन गेम्स में डेब्यू करेगी। एशियन गेम्स में क्रिकेट के मुकाबले T20 फॉर्मेट में होंगे।